हेलो एवरीवन। तो आज जो अपने पास क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज इस तरह से, प्राइमरी एल्किल हैलाइड C4H9Br। तो अपने पास 4 कार्बन का एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। फिर कह रहे हैं कि रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। तो अपने पास एक कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है, और ये जो कंपाउंड है इसमें इन्होंने बता रखा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। इसका मतलब C4H9Br इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। आप देखिए राइट साइड पे, ये हुआ नंबर 1 और ये हुआ नंबर 2। तो देखिए फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि 4 कार्बन तो स्ट्रेट लाइन में बना दो, और उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 3 कार्बन ये आइसोब्यूटिल वाला आप केस बनाएं और ब्रोमीन को टर्मिनल पे लगा दें। तो मतलब ये हुआ कि जो ए कंपाउंड अपने को दिया है, हमें नहीं पता कि ये फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा, ये नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड है या फिर आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है अगर इसका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कंपाउंड B बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर एल्कोहलिक KOH के साथ हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा हुआ, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक हैलोजन एटम और जिस कार्बन में हैलोजन एटम, जैसे ये वाला कार्बन है, जिस कार्बन में हैलोजन एटम कनेक्टेड है उसके साइड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाना है, यानी कि एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन। तो ये दोनों हट जाएंगे तो दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। कहने का मतलब है एल्किल हैलाइड से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो अपने को ये पता चल गया कि यार जो फर्स्ट स्टेप है इसमें कंपाउंड A को B में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्शन कौन सा है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr। अब देखिए कंपाउंड B जो अपना होगा वो एल्कीन होगा, और कह रहे हैं इसका रिएक्शन किससे कराना है, HBr से। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मार्कोव-निकोव एडिशन। तो मार्कोव-निकोव एडिशन के बाद अपने को मिलेगा कंपाउंड C। तो हमें ये पता चल गया कि स्टार्टिंग की जो दो रिएक्शन होंगी वो कौन सी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन क्या बताई, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और दूसरी रिएक्शन क्या बताया है, मार्कोव-निकोव एडिशन। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये जो C बनेगा प्रोडक्ट बाद में, वो क्या होगा, A का आइसोमर होगा, जो हमने स्टार्टिंग में कंपाउंड लिया था उसका आइसोमर होगा। अभी हम नेक्स्ट पेज में इसकी रिएक्शन देखते हैं, अभी तो हम केवल क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। अच्छा, फिर आगे देखते हैं क्या है, व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। अब वापस से अगर हम जो A हमारे A कंपाउंड है, हमने कहा कि भाई ये कंपाउंड ये फर्स्ट वाला भी हो सकता है और ये कंपाउंड सेकेंड वाला भी हो सकता है, अपने को नहीं पता कौन सा वाला है। कह रहा है कि जो भी हो, अगर इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराओगे तो आपको एक कंपाउंड क्या मिलेगा, D मिल जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर आप एल्किल हैलाइड के रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहे हैं तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये तो वुड्स रिएक्शन हो गया। तो अपने को ये पता चल गया है कि इस क्वेश्चन में 3 तरह की रिएक्शन अपने को दे रखी हैं। एक रिएक्शन है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, एक रिएक्शन है मार्कोव-निकोव एडिशन, और एक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। तो ये कह रहा है कि अगर ए कंपाउंड को वुड्स रिएक्शन के साथ अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो अपने को D कंपाउंड मिलेगा, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, C8H18। तो भाई 4 रिएक्टेंट हमारा 4 कार्बन का है, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने कार्बन का होगा, 8 कार्बन का होगा। वुड्स रिएक्शन में ऐसा ही होता है। इस क्वेश्चन को जब मैं बता रहा हूँ तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो बेसिक रिएक्शंस वाला पार्ट है वो कर रखा है। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन। अब ये कह रहे हैं कि यार जो कंपाउंड D आपका बनेगा ना वो डिफरेंट होगा, किससे डिफरेंट होगा, फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। इनका कहना है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यार जो कंपाउंड D बना है ये कंपाउंड, और अगर आप N-ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लो, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमने स्टार्टिंग में ये समझ लिया था कि जो कंपाउंड A है वो 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड।
अब हम डाउट में थे अभी तक, हमने डिहाइड्रो हैलोजनेशन और उसके बाद मार्कोव-निकोव एडिशन तक पहुंच गए, लेकिन हमें कंफर्म नहीं हो रहा था कि जो कंपाउंड ए है वो कौन सा वाला है, स्ट्रेट लाइन वाला है, वो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड है या फिर आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड है। तो देखिए लास्ट लाइन में इन्होंने क्लियर कर दिया, यहाँ पास क्लियर किया है, डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। इनका कहना है कि देखो भाई, जो लास्ट वाला कंपाउंड डी है वो जो है ये वो वाला नहीं है जब एन ब्यूटिल ब्रोमाइड को हम रिएक्शन करवाएं किससे, सोडियम से। तो बस यहीं पे कैंसिल आउट हो गया कि यार एन ब्यूटिल ब्रोमाइड तो हमारा कंपाउंड स्टार्टिंग वाला नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए अगले स्लाइड में ये वाली बात क्लियर है। हम कह रहे हैं यार अब यहाँ से हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग में कंपाउंड ए है, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये या फिर ये। सबसे लास्ट लाइन जो अभी हमने पढ़ी उसमें इन्होंने कहा कि अगर एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर सोडियम से करा दो तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट जो डी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम जो स्टार्टिंग में ए कंपाउंड ले रहे हो, जो तुम्हारा पहला कंपाउंड है, रिएक्टेंट जो है वो ये वाला नहीं है। वो कौन सा होगा, वो ये होगा। ठीक, तो अगर आप इसे लेते हो और इसका अगर आप ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिएक्टेंट होगा ए। अब देखिए अपने को और क्या क्या बोला गया है, अपने को बोला गया है कि यार ये तो कब पता चल गया कि यार कंपाउंड ए ये नहीं है, ये है। अब हमें क्या बोला था कि अगर आप ए का रिएक्शन अल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराओगे, तो अल्कोहलिक क्यूएच के साथ अगर आप कराओगे तो ये रिएक्शन क्या होगा, हमने कहा डिहाइड्रो हैलोजनेशन होगा, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। तो हमने क्या बताया था, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन बन गया, फिर क्या कह रहे हैं कि यार इसमें HBr ऐड करो। तो अगर आप HBr ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मार्कोव-निकोव एडिशन हो जाएगा। तो भाई मार्कोव-निकोव एडिशन जब होगा तब जो अपने पास सी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये अपना प्रोडक्ट सी हुआ। तो अब अपने को सारे प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं। ए हमारा कंफर्म हुआ है, लेकिन ये कैसे कंफर्म हुआ, सबसे लास्ट लाइन से कंफर्म हुआ कि ए क्या है। कैसे कंफर्म हुआ कि भाई इन्होंने बता दिया यहाँ कि अगर नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड लेते हो, ये नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड अगर लेते हो और इसका सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ और वुड्स रिएक्शन करवाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये वो प्रोडक्ट नहीं होगा जो कि कंपाउंड डी है, यानी कि 8 कार्बन वाला एल्केन। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमारा जो रिएक्टेंट ए है वो क्या होगा, ये होगा। तो अपने को ये वाला जो कंपाउंड है ये अपना डी कंपाउंड होगा, और ये अपना ए है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कंपाउंड बी क्या होगा, एल्कीन है ये, और ये सी प्रोडक्ट है अपना। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।